नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज नेशनल में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र से प्रदेश में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। आपको बता दें, उन्होंने चमोली के नंदा नगर क्षेत्र में बचाव और राहत कार्यों को और तेज करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी से आपदा की जानकारी ली। उन्होंने गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए तुरंत एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट करने का भी निर्देश दिया। धामी सुबह से ही आपदा परिचालन केंद्र और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए थे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी और नेटवर्क कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल की जाए। उन्होंने आपदा प्रभावित लोगों के लिए भोजन, साफ पानी और आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है। इसके अलावा उन्होंने हर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि किसी भी आपदा स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता दी जा सके। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से ग्रस्त हुए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम, एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए, क्योंकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से डीएम से, एसपी से लगातार यहाँ से संपर्क में हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ के विधायक जी भी, गोपाल राम टमटा जी भी प्रातःकाल से इस बचाव कार्य में लगे हुए हैं, अन्य लोग भी लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए और जो देहरादून के आसपास। वहीं यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मानसून की यात्रा चरमराई हुई और कारोबारियों की रोजी रोटी प्रभावित हुई। इसके साथ ही यमुनोत्री मास्टर प्लान और रोपवे कार्य की धीमी गति पर भी सवाल उठाए। विधायक के आरोपों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया है, गंगोत्री मार्ग पूरी तरह खोल दिया गया और यमुनोत्री मार्ग पर कार्य जारी है ताकि यात्रा शीघ्र सुचारू रूप से हो सके। नहीं तो मैं ये आप ये देख लीजिए कि सरकार का किसी भी उसमें मैं बोल रहा हूं कि यमुनोत्री तक ही है। मैं लगभग जब यात्रा सीजन रहता है तो यात्रियों की रात को 1-2 बजे तक फोन सुन के परेशान हो जाता हूं कि हर जगह, हर 10 किलोमीटर पे या कहीं पे भी यात्रियों को ऐसे रोक दिया जाता है जैसे वो कहीं के आतंकवादी हो या गैंगस्टर हो। और जो रही काम की बात, काम तो आप देख ही रहे हैं। मैं इतने समय से बोल रहा हूं कि जब 2024 में यमुनोत्री जैसी जगह में आपदा आई और उस पर आज तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, सुरक्षात्मक कार्य, तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि मेरे क्षेत्र की कितनी अनदेखी हो रही है। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और मैं स्वयं श्याना चट्टी भी गया हूं। खरसाली के आसपास भी जो मार्ग अभी अवरुद्ध है उसको खोलने का काम चल रहा है। गंगोत्री मार्ग हमारा पूरी तरह से अब चालू हो गया है और चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहाँ भी यात्रा का संचालन करें।
वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में बादल फटने की घटना पर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री के अनुसार चमोली जनपद में कल जो आपदा आई है उससे लगभग 200 लोग प्रभावित हुए। बचाव दल वहां पहुंच गए, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ लोग घरों में ही फंसे हुए, उन्हें निकाला भी जा रहा है। इसी के साथ राहत एवं बचाव कार्य जारी है। ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल रही थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए उनकी मौसम का इंतजार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से एम्स शिफ्ट किया जा रहा है। एक बच्चा भी है जिसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहाँ पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के लोग पर्याप्त संख्या में वहाँ पहुँच गए हैं और भी जो लगातार हम लोग अभी यहाँ से। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में अतिवृष्टि से प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया। भारी वर्षा के कारण मंदिर के अंदर जल भराव और मलबा जमा हो गया था। अधिकारियों की तत्परता से मलबा हटाने का कार्य भी पूर्ण किया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के उपरांत उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक कर प्रदेश और प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वही साल सितंबर का महीना उत्तराखंड खासकर देहरादून के लिए भारी साबित हो रहा है। आपको बता दें, महीने के शुरुआती 17 दिनों में ही बारिश ने तबाही मचा दी है। पिछले 7 दिनों में देहरादून ने सामान्य से 305% अधिक बारिश दर्ज की। 10 से 17 सितंबर के बीच यहां औसत वर्षा 215 मिमी रही, जबकि इस अवधि में सामान्यतः सिर्फ 53 मिमी बारिश होती है। आपको बता दें, देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में 24 घंटे में हुई वर्षा ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे सितंबर महीने में अब तक दून की औसत वर्षा 396 मिमी पहुंच चुकी है, जो सामान्य से 159 मिमी से 149% अधिक है। आपको बता दें कि साथ साथ मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में और अधिक वर्षा की चेतावनी जारी की। देखिए हमारे संवाददाता अभिनव नायक की खास रिपोर्ट। देहरादून में एक हफ्ते में 305% जो है बारिश हुई है और तेज बौछारों का दौर जो है अभी भी जारी रहेगा, ऐसा जो है मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। मानसून सीजन का आखिरी महीना सितंबर इस बार जो है देहरादून और हरिद्वार, इसके अलावा कई ऐसे स्थान हैं जहां पर प्रदेश के लिए भारी पड़ रहा है। महज आधा महीना बीता है और बारिश ने जो है तबाही मचा दी है। वहीं अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से देहरादून में 305% जो है एक हफ्ते के अंदर बारिश हुई है, तो यह जो है सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई बारिश है। और अगर बात करें तो देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में वर्षा ने जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जो है रिकॉर्ड बनाया है। और अगर बात करें तो ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर जो है बादल फटे हैं या फिर जो है डराने की जो है वहां से घटनाएं सामने आई हैं। तो 10 सितंबर से और अगर बात करें 17 सितंबर के बीच जो है देहरादून में अत्यधिक वर्षा हुई है। लगातार इस अवधि में जो है 53 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अगर बात करें तो अभी जो है सितंबर आधा माह हुआ है और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश जो है अभी पूरे सितंबर जो है चलने वाली है, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां भी कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। लगातार जो है प्रदेश में आपदाएं आ रही हैं। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन बारिश जो है अभी रुकने वाली नहीं है, ऐसा मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है। और कुछ जिलों के लिए और कुछ जो पर्वतीय जिले हैं उनके लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से कैमरा पर्सन दिनेश कुमार के साथ अभिनव नायक, एनबी न्यूज। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर आपदा और भारी नुकसान हुआ है। सड़कों की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि बाधित सड़कों को जल्द से जल्द खोला जा सके। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा भी जारी है और यात्रियों को कुछ जगहों पर परेशानियां भी हो रही है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, इस आपदा की घड़ी में परेशानियां होती है,
मगर हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सबको दुरुस्त किया जाएगा। सरकार का जोर प्रभावित क्षेत्रों में आवाजाही को सामान्य करने पर है ताकि लोगों को और यात्रियों को राहत मिल सके। अच्छे से रखो हाथ से आई हुई है। आपदा का दौर शुरू हुआ। भराली के बाद पौड़ी जनपद में हमारा सैदी समेत कई सारे स्थानों पर रुद्रप्रयाग और थराली, चेपड़ू, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में जल भराव हुआ। बागेश्वर कपकोट के पौसारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई है। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जनजीवन को सामान्य करें और जो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है, आज से पूरे देश के अंदर। वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की स्थिति पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री के मार्गों पर यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि यमुनोत्री मार्ग पर भारी तबाही के कारण कुछ जगहों पर सड़कों को दुरुस्त करने और दोबारा बनाने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह मार्ग भी जल्दी ठीक करा दिया जाएगा। धामी ने उम्मीद जताई है कि चारधाम यात्रा का दूसरा चरण भी पूरे जोरों शोर से चलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द सभी मार्गों को ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। देखिए, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी और गंगोत्री 3 मार्गों पर हमारी यात्रा चल रही है। यमुनोत्री में अभी कुछ स्थानों पर मार्ग सुदृढ़ीकरण का, पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जहाँ भारी तबाही वहाँ पर हुई है। जल्दी ही वो मार्ग भी ठीक हो जाएगा तो हमारी चारधाम यात्रा पूरे दूसरे चरण की पूरे जोर से चलेगी। धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों को उनके सामने रखा। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें जल्द समाधान का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में तुरंत कदम उठाते हुए सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में 1 सप्ताह के भीतर बैठक बुलाने के निर्देश दिए। इस बैठक में सचिव शिक्षा, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा और शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। धामी ने कहा कि शिक्षक संघ के मांग पत्र को नियमानुसार समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मौके पर सचिव शैलेश बगौली और अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित शिक्षक संघ के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन उनके गृह क्षेत्र खटीमा में सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन के तत्वाधान में मनाया गया। आपको बता दें, इस दौरान मैराथन दौड़, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, नशा मुक्ति, रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम धामी की माता विष्णा देवी ने भी नगला तराई स्थित अपने आवास और कैंप कार्यालय में केक काटकर अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। उन्होंने खुशी जताते हुए सभी को धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य समेत कई भाजपा नेताओं ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। सीएम आवास से लोरिया हेड तक आयोजित मैराथन दौड़ में सैकड़ों बालक बालिकाओं ने भाग लिया। विष्णा देवी ने भी विजेताओं को मेडल और उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान नशे के खिलाफ भी संकल्प लिया गया। इसी के साथ रक्तदान शिविर में 36 लोगों ने रक्तदान किया, जबकि स्वास्थ्य शिविर में 340 मरीजों का मुफ्त इलाज हुआ। साथ ही 22 लोगों को कान की मशीन, 14 को चश्मे और 2 व्हीलचेयर भी दी गई। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में नगर पालिका खटीमा के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने अहम भूमिका निभाई। प्रदेश की यशस्वी
ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर आप हमें हमारे यहाँ मैराथन बहुत द्वारा किया गया और हमारे यहाँ रक्त शिविर का आयोजन भी यहाँ हुआ है और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माता जी के द्वारा उस रक्त शिविर का जो है शुभारंभ किया गया और यहाँ पर स्टॉलें भी लगी और देशी शिविर का कार्यक्रम भी हुआ है और स्वास्थ्य की भी यहाँ पर स्टॉल लगी है और यहाँ पर स्वच्छता को विशेष ध्यान रखते हुए स्वच्छता के तहत यहाँ पर स्वच्छता का भी कार्यक्रम किया गया है और सभी यहाँ के क्षेत्र वासियों में और यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म संकल्प धारणी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इसमें आज रक्तदान शिविर और मैराथन हाफ मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें कम से कम 200 से 300 बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया है और जितने भी यहाँ पे हमारे सभी लोगों को हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जन्मदिन मनाया है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। यहाँ से केक काटा गया और विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किए गए क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक साफ संदेश था कि प्रदेश में जो आपदा आई है तो हमको इसको सलीके से करना। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा के क्वारब डेंजर जोन में बिगड़ते हालात के लिए कांग्रेस और विधायक मनोज तिवारी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि क्वारब की पहाड़ियों के ट्रीटमेंट के लिए केंद्र सरकार ने 51 करोड़ और 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। टम्टा ने बताया कि इस क्षेत्र में यातायात और ट्रीटमेंट का काम एक साथ संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बाईपास बनाने की योजना थी जो 15 सितंबर तक तैयार हो जाता, लेकिन मनोज तिवारी और कांग्रेस समर्थकों की विरोध प्रदर्शन के कारण काम रुक गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि विरोध न हुआ होता तो आज 4 जिलों की जनता को यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। टम्टा ने मौजूदा दिक्कतों के लिए कांग्रेस और उसके नेताओं को पूरी तरह से जिम्मेदार बताया। तो उसके लिए काम जैसे ही प्रारंभ किया तो मनोज तिवारी जी के द्वारा विधायक जी के द्वारा धरना दे दिया गया। ये इसमें उनकी क्या साजिश थी वो मेरे समझ में नहीं आई और किसी की भी समझ में नहीं आई। उस काम को रुकवा दिया गया और वो काम जब आज वो हमारा काम 15 तारीख को हमारा पूरा हो जाना था, 15 सितंबर को वो रोड हमारा चल जाता। इसके अगर दोषी कोई है तो वो मनोज तिवारी उसके दोषी है। वो अगर काम चल जाता तो मेरे इस जो जॉन बार बार निकल रहा है उसमें भी हम ऊपर मशीनें चलाते। जो हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जो ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया थी वो एक आराम से होती, उसमें ट्रैफिक नहीं चलता। और आज हम उतनी कठिनाइयों के बाद भी जब काम कर रहे हैं तो वो वहाँ अल्मोड़ा का और जगह का नैरेटिव। अल्मोड़ा नैनीताल नेशनल हाईवे पर स्थित क्वारब डेंजर जोन में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। आप जानते हैं जैसे कि अजय टम्टा के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि पिछले 1.5 साल से आम जनता परेशान है और यह समस्या ट्रीटमेंट की गुणवत्ता में घोर लापरवाही के कारण। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने इस समस्या के स्थायी समाधान और कार्यों की जांच की मांग को लेकर आंदोलन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री टम्टा जनता को गुमराह करने के लिए तथ्यहीन बयान दे रहे। तिवारी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का आंदोलन जनता की परेशानी को उजागर करने और समाधान मांगने के लिए था। जो भूस्खलन हुआ है पिछले 1.5 साल से उसके स्थायी समाधान की मांग हमारे द्वारा जनता द्वारा की गई और उसके बाद जब निर्माण कार्य लगभग 1.25 साल 1.5 साल बाद प्रारंभ हुआ और उसमें गुणवत्ता नहीं पाई गई, दीवालों में दरार है, तो इस चीज़ को लेके हमारी मांग थी कि उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो करके और जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा बयान दिया गया है, मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, वो बिल्कुल सत्य से परे हैं, निराधार हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का जो निर्वहन करना चाहिए उससे बचने का काम। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य को भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी राहत कार्य में जुटे। मुख्यमंत्री धामी स्वयं हालात की निगरानी भी करें। विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों को यह भरोसा दिला रही कि वो उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों को नुकसान पहुंचा है या जो लोग हताहत हुए उन्हें आर्थिक मदद भी दी जा रही है। राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भी अकेले 200 मिमी बारिश हुई, जो राज्य में कुल बारिश का 20% है। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि मौसम विभाग ने अभी भी येलो अलर्ट जारी किया और 20 सितंबर के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है।
देखिए अभी भी येलो अलर्ट है आज के लिए, कल ऑरेंज अलर्ट था और अगले 2 दिनों में येलो अलर्ट है। और अगर कुछ जो अभी भविष्यवाणी की गई है मौसम विभाग के द्वारा, अगर वही रहेगा तो 20 तारीख से मौसम सामान्य होने की संभावना, 21 तारीख से सामान्य होने की संभावना है और राज्य के अन्य हिस्सों में भी ग्रीन होने की संभावना है। लेट्स होप कि जल्दी मौसम सामान्य होगा, क्योंकि बहुत अधिक बरसात इस साल हुई है, बहुत अधिक क्षति हुई है। आपने देखा कि अकेले सहस्त्रधारा क्षेत्र में लगभग 264 मिलीमीटर बरसात हुई है। पूरे साल में जितनी बरसात होती थी उसका लगभग 20% के आसपास बरसात एक दिन में होना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी के रूप में आई है और कितना नुकसान किया है। तो इतनी बरसात होने के कारण चीज़ें हुई हैं। सर कल और भी कई स्थानों पर बहुत अधिक बरसात हुई है, तो उससे बहुत अधिक क्षति हुई है। जी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा ने सेवा पखवाड़ा मनाया। आपको बता दें, इस मौके पर रामनगर के LD भट्टराज के चिकित्सालय में भाजपा युवा मोर्चा और मेन बॉडी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया, जिसमें दर्जनों लोगों ने हिस्सा लिया। पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने बताया कि प्रधानमंत्री का सपना स्वच्छ भारत सुंदर भारत है। प्रदेश उपाध्यक्ष लवीश अरोरा ने भी कहा कि यह सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कई और कार्यक्रम प्रस्तावित है। भाजपा जिला महामंत्री अमित ने भी बताया कि देश भर में रक्तदान शिविर, पौधारोपण और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व के सर्वमान्य नेता, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के 75 जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा पखवाड़ा अभियान 2025 का शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर आज राजकीय चिकित्सालय काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जिले से, संपूर्ण काशीपुर जिले से आए हुए सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने अपना रक्तदान। ये सेवा पखवाड़ा हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू हुआ है और ये सेवा पखवाड़ा लगभग 2 अक्टूबर को जाके इसका अंतिम कार्यक्रम होगा। आज ये रक्तदान का पहला कार्यक्रम था, जिसमें युवा मोर्चा के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ चढ़ के किया गया है। काशीपुर LD आज हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को जड़ से उठाकर, जमीन से उठाकर दुनिया की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज सारी दुनिया ये बात मानती है कि भारत भी एक शक्तिशाली देश है और मोदी जी भारत की जनता के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी प्रिय नेता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।